हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में विराम अवस्था से गति करता है। यदि आरंभ बिंदु से किसी अन्य तक पहुंचने में कण का वेग v हो जाए तथा दोनों बिंदुओं का विभवांतर v हो, तो सिद्ध कीजिए v v समानुपाती वर्गमूल बड़ा V। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। तो बच्चों यहाँ पर जो मुख्य अवधारणा है वो पहली तो होगी हमारी स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा की। देखिए स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। तो देखिए कि किसी भी आवेश को, जैसे मान लीजिए किसी भी आवेश निकाय, किसी आवेशों के किसी निकाय की स्थिर विद्युत की ऊर्जा, मतलब कोई भी निकाय है, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, ठीक है, ए और बी एक सिस्टम है। तो यहाँ पर किसी इन आवेशों को अनंत से लेकर अनंत से लेकर इस आवेश के निकाय तक लाने के लिए जो मेरे को इस पर कार्य करना पड़ेगा, यही कार्य किसके बराबर होगा? स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके बारे में कि आवेश की किसी निकाय की स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना में किया जाता है। तो ये जो कार्य है ये बराबर किसके होगा? ये बराबर होगा इनके आवेश के और गुणा इनके विभवांतर या विभव के बराबर होगा। ठीक है, तो W बराबर क्या हो जाएगा? Q गुणा V हो जाएगा। और एक दूसरी अवधारणा हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो देखिए बच्चों, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ना तो ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है, न ही ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, बस ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? रूपांतरित होती है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम भी हम यहाँ पर क्या करेंगे? उपयोग में लेंगे। तो चलिए अब हम करते हैं हल। तो बच्चों हमें दिया क्या हुआ है? तो बच्चों हमें दिया क्या हुआ है कि हमें दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र में विराम अवस्था से गति करता है। तो देखिए बच्चों, जैसे मान लेते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ए से गति करता है और बी तक जा रहा है, बी के आगे भी जा रहा है, बट बी तक हमें उसे देखना है। तो यहाँ से गति करता है तो यहाँ पर इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा? इसका जो प्रारंभिक वेग है, अगर वो विराम अवस्था में है तो प्रारंभिक वेग तो हो जाएगा यहाँ पर 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब इसके बाद ये यहाँ पर, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा, और यहाँ पर जब बी पर पहुंचता है तो इसका जो वेग है वो v हो जाता है। ठीक है, वेग इसका v हो जाता है। तो अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य, अगर ये भी हमें दिया हुआ है कि दोनों बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर है बच्चों वो v दे रखा है। अगर विभवांतर v है, ये क्या दे रखा है बच्चों? ये हमें दे रखा है विभवांतर, कि विभवांतर उसका क्या है? v है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पहले तो विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करूँ, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है? धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ होती है। तो मतलब ये दिशा कहाँ होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इस तरफ होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि इस निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ इस बल के अलावा, विद्युत क्षेत्र के अलावा यहाँ पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि इस निकाय में, निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं है। ठीक है, कोई बाह्य बल नहीं है। अब अगर हमें ये पता करना है कि इस विभवांतर और इस वेग के बीच में संबंध क्या है, तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो देखिए बच्चों, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहेगा कि यहाँ पर जो इसकी ऊर्जा थी, इस पर जो इसकी ऊर्जा थी ए बिंदु पर, और बी बिंदु पर जो ऊर्जा थी, वो दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बिंदु पर ऊर्जा बराबर हो जाएगी किसके? बी बिंदु पर ऊर्जा के।
होगी कि नहीं होगी? तो ए बिंदु पर जो ऊर्जा है, जैसे मान लेते हैं कि ए बिंदु पर दो ऊर्जा होगी यहाँ पर। एक तो होगी यहाँ पर उसकी कौन सी, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और कौन सी ऊर्जा होगी उसकी, गतिज ऊर्जा, ठीक है। बी बिंदु पर भी ऐसे होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा और उसकी गतिज ऊर्जा, दोनों ऊर्जाएं होगी, ठीक है। तो देखते हैं कि दोनों ऊर्जाएं कितनी होगी और क्या होगी, ठीक है। तो अगर ए बिंदु पर देखें तो गतिज ऊर्जा तो यहाँ पर क्या है, पहले तो यहाँ पर इनको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, तो मैं यहाँ से क्या देख सकता हूँ कि अगर मैं ए बिंदु की बात करूँ, तो ए बिंदु पर अगर हम यहाँ पर बात करें, तो ए बिंदु पर अगर हम बात करें तो गतिज ऊर्जा तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उस वक्त विराम अवस्था में था, ठीक है। और यहाँ पर ये हो गई हमारी, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा किस पर, बी बिंदु पर किसके बराबर हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी यू ए यू बी के, ठीक है। और ये क्या है, ये कौन सी ऊर्जा है, ये स्थिर स्थितिज ऊर्जा है। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा की अगर हम बात करें, तो स्थितिज ऊर्जा हमने अभी अभी देखा था कि जो स्थितिज ऊर्जा में जो अंतर होगा वो किसके बराबर होता है, उस आवेश के बराबर होगा, ठीक है। और उसके विभवांतर के बराबर होगा, ठीक है। विभवांतर के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू, यहाँ से क्या लिख देंगे, ओ ए और बी के बीच में विभव में अंतर, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको यहाँ पर हम रख देंगे। तो मैं क्या लिख दूंगा, क्यू वी बी सब्ट्रैक्ट वी ए, ठीक है। और गतिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, बी पर, हाफ एम वी के वर्ग के बराबर, ठीक है। क्योंकि गतिज ऊर्जा बी पर देखेंगे तो उसका जो वेग है वो क्या है, वी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा। तो ये हमारा निकल गया। अब देखिए यहाँ पर आवेश क्या है हमारे पास, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, उसको ऋणावेशित कर देंगे, ठीक है। और हमें जो विभवांतर दे रखा है उसकी उसको हमें पहले से दे रखा है, वो कितना दे रखा है, v दे रखा है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे, तो अगर मैं वेग को निकालूं तो किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ई वी टू वर्ग के वर्गमूल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है। तो यहाँ से मतलब वेग किसके समानुपाती हो गया, यहाँ पर विभवांतर के। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमने मुख्य अवधारणा से इसे सिद्ध कर लिया है। तो यही प्रश्न का हमारे मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।